हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। 21 सेंटीमीटर गहराई के एक बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाना चाहिए जिससे यह ऊपर से देखे जाने पर आधा भरा दिखाई दे। तो हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा बनेगी अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की, तो ये हमारे पास अपवर्तन की वजह से जो वास्तविक गहराई होती है वो हमें कुछ कम नजर आती है इसकी वास्तविक गहराई से। तो इसी का जो अनुपात होता है ये हमारे पास अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसी मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 21 सेंटीमीटर गहराई का एक बर्तन दे रखा है। तो ये जो बर्तन है इसकी खुद में कुल जो गहराई है ये 21 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी जो हमारे पास h का मान है ये 21 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हम यहाँ पे पानी किस ऊंचाई तक भरे हैं जिससे ऊपर से देखा जाने पर ये हमें आधा भरा दिखाई दे। मतलब अगर हम इस पूरे बर्तन को यहाँ से ऊपर से देखना चाहते हैं तो ऊपर से दिखने पर ये हमें केवल आधी गहराई तक ही भरा हुआ दिखना चाहिए। और इस पूरे बर्तन की आधी गहराई अगर हम यहाँ पे माने तो ये ऊपर से अगर हमें जो प्रतीत होना चाहिए यानी जो हमें आभास होना चाहिए वो इस पूरी गहराई का आधा हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। यानी इसे जो हमारे पास ये आभासी गहराई प्रतीत हो रही है ऊपर से देखने पे, ये हमारे पास कुल गहराई का आधा दिखना चाहिए। यानी ये जो गहराई है जो हमें प्रतीत हो रही है ये h/2 सेंटीमीटर की हमें नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं अपवर्तनांक की या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अपवर्तन की, तो इस स्थिति को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले एक उदाहरण लेके चलते हैं कि ये हमारे पास किसी भी जल का अंतिम बिंदु है और ये हमारे पास जल की ऊपरी सतह दे रखी है। तो जब हम यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से इस बिंदु को देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं इससे यहाँ से 2 किरणें हम चलते हुए दिखाते हैं कि ये यहाँ पे एक किरण है जल से वायु में प्रवेश करेगी। तो जब ये जल से वायु में प्रवेश करेगी तो क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन के कारण ये यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूसरा, इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे जो ये प्रकाश किरण है ये सीधी रेखा में चलते हुए नजर आएगा क्योंकि ये अभिलंब के अनुदिश चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी अपवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक अपवर्तन वाली किरण हमें यहाँ मिल गई और दूसरी अपवर्तन वाली किरण यहाँ मिल गई। तो अगर हम इस किरण को यहाँ पे देखें तो ये हमें इस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगी। तो यानी जो वास्तविक गहराई हमारे पास यहाँ थी इस O बिंदु पे, वो हमें O पे नजर ना आके यहाँ पे O' पे नजर आता है। यानी जो हमारे पास गहराई होती है ये वास्तविक गहराई से कुछ कम यहाँ पे अपवर्तन के कारण नजर आती है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो गहराई है वो h/2 नजर आती है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे पानी को h/2 सेंटीमीटर से ज्यादा भरना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो हमें ऊपर से देखने पे गहराई है वो h/2 सेंटीमीटर पे नजर आए। तो यहाँ पे जो हमने ये लाल रेखा खींची है ये हमारे पास यहाँ पे वास्तविक पानी को हमने यहाँ पे वास्तविक इस गहराई तक भरा है। जब हम ऊपर से देखेंगे तब जाके ये हमें h/2 गहराई तक नजर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास वास्तविक गहराई। इसको हम यहाँ पे h' से दिखा देते हैं। तो जब हम इसको h' तक भरेंगे तब जाके हमें ये h/2 सेंटीमीटर तक दिखाई देगा। तो हम जानते हैं जो हमारे पास अपवर्तनांक होता है इसको हम यहाँ पे वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम पानी के अपवर्तनांक की बात करेंगे, इसको हम यहाँ पे ANW से दिखाते हैं। तो जो हमारे पास अपवर्तनांक है ये हो जाएगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो हमने यहाँ पे जो पानी है वो वास्तव में h' गहराई तक भरा है, लेकिन वो हमें नजर केवल h/2 सेंटीमीटर तक ही नजर आ रहा है। तो जो अपवर्तनांक है पानी का ये हमें
4/3 के बराबर देखने को मिलता है, तो हम इसका सीधा मान 4/3 रखते हैं। एच डैश का मान हमें निकालना है और हमें पता है जो वास्तविक गहराई है बर्तन की वो 21 सेंटीमीटर है। इसके जो आधे गहराई तक हमें यहाँ पे पानी दिखेगा, तो हम यहाँ से एच डैश का मान निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 4/3 गुणा 21/2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें और तो एच डैश का जो मान होगा ये हो जाएगा 2 गुणा 21/3 और ये हो जाएगा 3 सतह 21। तो एच डैश का जो मान आएगा हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम पानी को यहाँ पे 14 सेंटीमीटर तक भरेंगे तब जाके वो हमें 21/2 यानी 11.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 21 सेंटीमीटर गहराई के बर्तन में किस ऊंचाई तक पानी भरा जाना चाहिए जिससे ऊपर से देखे जाने पर यह हमें आधा भरा दिखाई दे। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।